हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो है लिंक लिस्ट की पार्ट 1 में मैंने तुम्हें बताया था किस तरीके से हम लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन करते हैं और लिंक लिस्ट क्या होती है। आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लिंक लिस्ट के अंदर पॉप या पुश बैक वाले ऑपरेशंस लगाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, पुश ऑपरेशन लगाने के होता है लिंक लिस्ट के बैक, एक लिंक लिस्ट के लास्ट में अगर मुझे पुश ऑपरेशन लगाना है। पुश मतलब होता है किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है, किसी नोड को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो पुश ऑपरेशन लगाने का मतलब होगा कि मेरे को जो ऑलरेडी मेरी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है उसके लास्ट के अंदर, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं। या तो तुम फ्रंट में कोई एलिमेंट डाल सकते हो तो वो पुश फ्रंट हो गया, बैक में डाल सकते हो कोई एलिमेंट तो वो पुश बैक हो गया। अभी हम पुश बैक एलिमेंट कर रहे हैं, पहले वाली में हमने पुश फ्रंट वाले करे थे तो नोड्स को हमने फ्रंट में लगाया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसे मेरे को कोई लिंक लिस्ट दी होगी और मुझे उस लिंक लिस्ट को कुछ इस तरीके से बनाना है कि सपोज मैंने एक न्यू नोड क्रिएट की 5। अब मैं वो इस तरीके से करूँ कि जो मेरी प्रीवियस एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट थी वो वाली नोड उसमें आके लास्ट में लग जाए। तो ये करने के हमारे पास अलग अलग स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है, मतलब अलग अलग स्टेप्स, 2-3 स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम ये ऑपरेशंस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे को एक लिंक लिस्ट को लास्ट में लगाना है तो एक नोड बनानी पड़ेगी। एक लिंक लिस्ट के लास्ट में कोई नोड लगानी है तो वो नोड पहले क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टेप होता है हमारा नोड क्रिएट करना है। सपोज मैंने इधर 5 नोड को क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं देखूंगी। देखो, सबसे पहले हमने 5 नोड को क्रिएट करा, अब मेरा अगला काम क्या होगा, मुझे इसको लास्ट नोड बनाना है। ठीक है, अभी पहले जो मेरी लिंक लिस्ट थी वो बस यहीं तक थी। तो अब अगर मुझे लास्ट बनाना है तो मेरे को इसके नेक्स्ट के अंदर, ये जो मेरा नेक्स्ट होता है जिसमें वैल्यू स्टोर होती है, देखो अभी क्या हो रहा है, ये अभी हमारा कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर मैं तुम्हें अच्छे से बनाती हूँ। देखो ये हमारा कनेक्ट नहीं है। पहले सिर्फ इतनी सी थी लिंक लिस्ट, ब्लैक पेन से दिखाती हूँ। पहले सिर्फ इतनी सी लिंक थी, ये लिंक लिस्ट थी 4 3 2 ये वाली। अभी मैंने एक न्यू नोड क्रिएट की। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा। ये सपोज 104 में है तो यहाँ पर 2 के साथ साथ मुझे इसका एड्रेस स्टोर करवाना पड़ेगा जो कि 104 है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 104 तो इस तरीके से हमने क्या करा, इन दो ब्लॉक्स को आपस में तो कनेक्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है कि मेरा टेल यहाँ पर आ रहा है, बट एज वी ऑलरेडी नो टेल पॉइंटर ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, राइट। तो यहाँ से मैं अपने टेल को हटाकर कहाँ डालूंगी, सपोज ये न्यू नोड है तो मेरी टेल किधर पॉइंट करेगी, मेरी न्यू नोड की तरफ। तो मेरी टेल इधर पॉइंट करेगी। अब देखो, अब ये देखने से पूरी एक लिंक लिस्ट लग रही है, लग रही है। और इसमें जो न्यू नोड है वो किधर अटैच हुआ, एंड में। ठीक है, यहाँ पर देखो इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट बन जाती है और हम नोड्स को बैक में अटैच करता है। ज्यादा कुछ नहीं है, इसका कोड देखें तो यहाँ पर इतना बेसिक कोड मैंने तुम्हें पहले सारा पढ़ाया हुआ था। इसमें ना याद है जब हमने इंस्ट्रक्शंस वगैरह के टाइम पे पढ़ा था, यहाँ पर बस कुछ चेंजेस ये आते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं देखेंगे। सबसे पहले तो देखो, अगर मेरा हेड नल है तो इसका मतलब तो ये कि कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जो भी मैं एलिमेंट, जो भी न्यू नोड बनाऊंगी वो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट या फिर लास्ट दोनों में लगेगी, क्योंकि अगर कोई नोड ही नहीं है तो फर्स्ट और लास्ट बराबर होता है। तो यहाँ पर पहले हम ये चेक कर लेंगे कि इफ हेड अगर नल पॉइंटर के बराबर है तो हेड और टेल्स दोनों ही न्यू नोड को पॉइंट करने लगेगा। हेड भी इधर ही आ जाएगा, टेल भी इधर ही आ जाएगा, कि कोई एलिमेंट है ही नहीं तो यही हमारे लास्ट और फर्स्ट दोनों हो गए। ठीक है, लेकिन अगर ऑलरेडी ऐसे कोई नोड प्रेजेंट है, 3 है, ठीक है, यहाँ पर एक और प्रेजेंट है, 4 है, इस तरीके से ऑलरेडी न्यू नोड प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, पहले मानो ये मेरा टेल था, तो अब हमें, और मैंने इधर एक न्यू नोड क्रिएट की, न्यू नोड, एन लिख रही हूँ न्यू नोड। तो इस टेल के नेक्स्ट में अपना न्यू नोड डाल देंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टेल के नेक्स्ट में अपना न्यू नोड डाल दे रहे हैं, और साथ में जो ये टेल है हमारी, अब इसके अंदर न्यू नोड की वैल्यू डालेंगे तो टेल हमारा न्यू नोड की वैल्यू यानी इधर पॉइंट करने लगेगा और इधर टेल पॉइंट नहीं करेगा। इतना समझ आएगा। देखो पहले अगर तुमने इसकी प्रीवियस वीडियो देखी है तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये सारा एक ही कॉन्सेप्ट है, प्लेलिस्ट है पूरी, तो वहां से देखो। तो एक सेकेंड, नहीं समझ आ रहा तो वहां से समझ आएगा, एंड आई विल इंश्योर दैट बहुत इजी वीडियोस है, वो जाके देखो। तो अब हमारी टेल किसको पॉइंट करेगी,
न्यू नोड को। बाकी सारा जो कॉन्सेप्ट था प्रिंटिंग वगैरह का वो सारा सेम ही है, कुछ अलग से मैंने नहीं पढ़ाया है। ठीक है? अब मैं तुम्हें एक बार इस कोड को रन करके दिखा देती हूँ। मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेती हूँ पूरे को। एंड देन तो मैं इसको वीएस कोड पे रन करके दिखाती हूँ कि क्या सीन है। वैसे ये वाला कोड मैंने तुम्हें पहले भी करवाया हुआ है, तो ये मेरे पास यहाँ पर है। वीएस कोड, ओके, ये सारी सेम चीज है। यहाँ पर हमें बस दो तीन चीजें क्या करनी थी। ये हमें क्या कर देना है, एल्स अगर नहीं है तो क्या क्या करेंगे अब। देखो इस बार हमें अपने टेल्स के अंदर, जो भी मेरी टेल है ना, तो टेल के अंदर टेल का जो मेरा नेक्स्ट होगा उसके अंदर जो भी मेरी न्यू नोड आएगी मुझे उसको डाल देना है। ठीक है? टेल के नेक्स्ट के अंदर जो भी मैंने न्यू नोड बनाई उसको डाल देना है। साथ में मेरी जो टेल है उसके अंदर इस बार न्यू नोड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है? इस कोड को अगर तुम डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो तो भी मैं समझा देती हूँ। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, हम आईओस्ट्रीम का यूज कर रहे हैं, एक क्लास नोड बना रहे हैं कि नोड के अंदर हमारा क्या क्या होता है। तो नोड के अंदर डेटा होता है और एक नेक्स्ट नाम का पॉइंटर होता है। डेटा के अंदर वैल्यू होती है और नेक्स्ट एक पॉइंटर होता है जहां पर हम नल पॉइंटर वाली वैल्यू स्टोर करवाते हैं। अब हम लिंक लिस्ट बना रहे हैं। लिंक लिस्ट में पहली चीज हेड आती है और दूसरी टेल आती है। ठीक है? और इनिशियली हेड और टेल दोनों नल पॉइंटर्स होते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम एलिमेंट को पुश कर रहे हैं, लास्ट में इंसर्ट कर, पुश मतलब इंसर्ट करना है एलिमेंट्स को बैक पे, वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले पुश करने के लिए हमें एक न्यू नोड बनानी पड़ेगी जिसको हम लास्ट में पुश करेंगे। तो न्यू नोड बना दी हमने। अब ये न्यू नोड किधर जाएगी, अगर हेड नल है तो इसका मतलब कुछ नोड है ही नहीं। तो न्यू नोड ही मेरी पहला हेड भी और टेल भी दोनों न्यू नोड के अंदर ही होगा। ठीक है? वरना जो मेरी प्री एग्जिस्टिंग नोड थी उसकी टेल का नेक्स्ट न्यू नोड को पॉइंट करेगा और टेल टेल जो टेल पॉइंटर है वो भी न्यू नोड की तरफ चला जाएगा और यहाँ पर हम इस ऑपरेशन को डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे। तो एक बार मैं इसको कंट्रोल सेव कर देती हूँ। ठीक है? यहाँ से मैं इसको रन करती हूँ। ठीक है? अब यहाँ पर अब देखो इसका आउटपुट हमें मिल रहा है 5 4 3 2 1 और नल, और जो इससे पहले हमने ऑपरेशन करा था उसमें हमें आउटपुट मिल रहा था 1 2 3 4 5। अब ये 5 4 2 3 1 ये कैसे आ रहा है, तो हम आते हैं व्हाइट बोर्ड पे। देखो अब इसमें क्या हो रहा है, जब भी मैं इसको कॉल कर रही हूँ, ये पॉप बैक वाला है तो मैं एक बार करा देती हूँ। मैं आउटपुट दे रही हूँ 4 सॉरी इनपुट दे रही हूँ 5 4 3 2 1। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जब मैं 5 को पुश करूंगी तो मेरे पास ऑलरेडी कोई भी नोड नहीं है, तो 5 सबसे पहले स्टार्टिंग में आके पुश हो जाएगी। ठीक है? तो यही एक नोड हो गया, यही इसका हेड है, यही इसका टेल है जो हम पहले वाला ऑपरेशन लगा रहे थे। उसके बाद जब मैं 4 को करूंगी, क्योंकि हम एलिमेंट्स को बैक में ऐड कर रहे हैं तो 4 इधर ऐड होगा, है ना? फिर 3 इधर ऐड होगा, 2 इसके लास्ट में ऐड होगा एंड 1 इधर ऐड होगा, और उसके बाद कुछ भी नहीं करवाएंगे तो नल हमारा इस तरीके से लास्ट में ऐड होगा। तो ये हो गया हमारा जब हम इंसर्शन बैक में करवाते हैं। ठीक है? उस ऑपरेशंस को लास्ट में लगवाते हैं। तो इस तरीके से होता है। अब आता है हमारा अगला ऑपरेशन जो कि है पॉप बैक। पॉप मतलब डिलीट करना। ठीक है? तो पॉप अ नोड इसका मतलब किसी नोड को हमें डिलीट करना है। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, जब भी हम नोड्स को डिलीट करते हैं ना, हम अपने हेड, सबसे पहले तो अपने हेड को हम कभी मूव नहीं करवाते। हम अपना एक टेम्पररी पॉइंटर बनाते हैं जिसको हम मूव करवाते हैं। ये मैंने पहली वीडियो में भी तुम्हें बताया था। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, फिर मैं तुम्हें कोड दिखा के करवाऊंगी तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक टेम्पररी पॉइंटर बनाएंगे जिससे हमें अपनी एक प्रीवियस नोड मिल जाए। ठीक है? मेन काम अपना प्रीवियस नोड ढूंढने का ही है। तो जिसके भी जब भी मेरा टेम्प का नेक्स्ट नोड, टेम्प के अगर नेक्स्ट नोड में अगर मुझे यहाँ पर मेरी टेल वैल्यू मिल रही है तो वही मेरा वो हो जाएगा, है ना? टेम्प के नेक्स्ट नोड में जब भी मुझे टेल वैल्यू मिल जाए मतलब वही मेरी प्रीवियस नोड है। क्वाइट ऑब्वियस। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो अगर मेरा टेम्प इधर आता है तो इस टेम्प की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, यही टेल ही होगी। ठीक है? तो इस तरीके से मुझे प्रीवियस नोड मिल गया। अब जब भी मुझे प्रीवियस नोड मिलेगा, अब मेरा काम क्या है, इस वाले कनेक्शन को हटा देना। तो अब मैं क्या करूंगी, जो भी मेरा ये टेम्प मिला इसके नेक्स्ट में
पहले तो मेरा ये होता, टेल होता, टेम्प के नेक्स्ट में प्रीवियस तो टेल होता, पर अब मैं कर दूंगी कि अब मेरा जो भी टेम्प का नेक्स्ट है ना, मुझे देखो ये कनेक्शन हटाना है। कौन सा? एक सेकेंड, मुझे ये कनेक्शन हटाना है। अब ये कनेक्शन हटाना है तो अब ये जो मेरा टेम्पररी है, जो अगले नोड का एड्रेस स्टोर करवाता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नल, मतलब मेरे बाद कोई नोड है ही नहीं। और उसके बाद ये वाला नोड कौन सा है? टेल नोड है। तो अब मैं क्या करूंगी, सिंपली इस टेल नोड को यहाँ से देखो ऐसे, इस टेल नोड को हम डिलीट कर देंगे। तो जब ये टेल नोड डिलीट हुई, बहुत हो गया मैसअप मैसअप, मैं इस पूरे को हटा देती हूँ। जब टेल नोड डिलीट हो गई, टेल नोड मेरी लास्ट में थी, तो यहाँ से जैसे ही मेरी टेल नोड डिलीट होगी, मैं अपनी टेल की वैल्यू को अपने टेम्प के अंदर डाल दूंगी। तो अब मेरा टेल, जब वो वाला टेल डिलीट होने लगेगा, तो अब मेरा टेल इधर पॉइंट करने लगेगा, और इस तरीके से हम नोड के लास्ट एलिमेंट को सक्सेसफुली डिलीट कर देंगे। समझ आया? एक वेरिएबल है इधर, मेरा टेम्पररी नहीं होगा, एक सेकेंड, इधर क्या होगा? टेल, ये है मेरा टेल, है ना? इरेज कर देते हो, अच्छे से नहीं हुआ। ये है मेरा टेल, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देखो। ये है मेरा टेल, इधर है मेरा टेम्पररी। टेम्पररी बोलो या प्रीवियस नोड बोल लो, ठीक है? ठीक है, अब मुझे सिंपली क्या करना है, ये ऐसे अटैच होता। अब मैं सिंपली कर दूंगी कि ये जो मेरा प्रीवियस नोड है या टेल है ना, इसकी इधर नल वैल्यू हो गई, यानी कि अब ये वाला कनेक्शन सिंपली हट गया, क्योंकि ये किसी को पॉइंट ही नहीं करा, सिंपली हट गया। तो मैं डायरेक्ट अपने टेल को जाके डिलीट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर टेल को डिलीट कर दिया, ये चीज डिलीट हो जाएगी, तो सिर्फ इतना मिलेगा मुझे। और अपने नहीं, इधर टेम्प के साथ साथ अपने टेल को भी इधर ही पॉइंट करवा दूंगी। ठीक है, प्रीवियस नोड इज इक्वल टू मेरी टेल हो जाएगी। अब इसका कोड हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ हमने पुश वाला ऑपरेशन लगाया हुआ है इधर, बाकी सारा कोड सेम है जैसे मैंने समझाया था। इधर पुश ऑपरेशन लगाया हो, इसको भी इग्नोर करो, और पुश ऑपरेशन मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है। तो अब में हम क्या देखेंगे कि अगर हेड मेरा नल है, मतलब इनिशियली मेरे कोई नोड ही नहीं है, तो मैं क्या ही डिलीट करूंगी, तो इसलिए हम लिख देते हैं डायरेक्ट लिंक लिस्ट एम्प्टी है और रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट एम्प्टी आउट करवा दो या फिर रिटर्न कर दो, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो डिलीट क्या करेंगे। वरना हम क्या करते हैं, देखो मैं इस आउटपुट करा, तो मैं एक बार इस पूरे को वो करके ना, इसी के थ्रू कोड दिखा के ड्राई रन करके समझा दी, सो दैट तुम्हें अच्छे से, ज्यादा अच्छे से समझ आए। इसको हटा देते हैं हम अभी के लिए, या फिर ये वाला नोड ले लेते हैं जिसमें 4 है। इस पूरे को ही मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ फॉर योर एक्सप्लेनेशन। जितना है वो ठीक होगा, इसको मैं कंट्रोल कॉपी कर लूँ जरा, इधर आते हैं और पेस्ट करते हैं। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा। मैं यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल वी। ठीक है, ये थोड़ा इधर आ जाएगा। ओके, अब देखो, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है इस लाइन में, कि हमें कहाँ तक चलना है जब तक टेम्पररी का नेक्स्ट नल के बराबर नहीं हो जाता। तो अगर मैं यहाँ पर आई, क्योंकि ये लास्ट नोड है, तो यहाँ पर तो भाई टेम्पररी का नेक्स्ट नल के बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ तो चलेंगे नहीं, तो हम यहाँ तक आएंगे। तो मेरा अब टेम्पररी किधर आ गया? इधर आ गया। टेम्पररी किधर आ गया? इधर आ गया। अभी देखो यहाँ पर ये लिंक ना कनेक्टेड है, मुझे इस कनेक्शन को हटाना है, तभी जाके मैं नोड को डिलीट करूंगी। तो इस कनेक्शन को हटाने के लिए मैं सिंपली कर सकती हूँ कि इधर जहां पर मैंने पहले इस वाले का, इस वाली टेल का एड्रेस डाला होगा इस नेक्स्ट में, वहां पर अब मैं डाल देती हूँ कि कुछ है नहीं, है ना, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ कि अभी के लिए मानो कि मेरा जो टेम्पररी का नेक्स्ट है ना, वो हो गया है नल, कुछ भी नहीं है, नल है, मतलब ये जो है, ये मेरा लास्ट नोड है, उसके पीछे कोई नोड ही नहीं है। तो जब नल होगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला कनेक्शन हट जाएगा। टेल में भी इधर ही है, पर ये वाला कनेक्शन हट जाएगा। जैसे ही ये कनेक्शन हटेगा, यहाँ पर मेरा नल आ गया। तो अब मेरे को सिंपली मेरा एक यूनिक टेल वाला एलिमेंट इधर मिल रहा है, जिसको मैं डायरेक्ट डिलीट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख दूंगी कि टेम्पररी के नेक्स्ट को नल कर देना है। टेम्पररी का नेक्स्ट ये था जिसको नल कर दिया, और ये जो मेरी टेल थी इसको मैंने इधर डिलीट कर दिया। अब जैसे ही ये यहाँ से डिलीट होगा, ये देखो मैंने बताया था इसको इधर से हम डिलीट कर देंगे ऐसे। तो जैसे ही ये मेरा डिलीट होगा, अब मेरा टेल एलिमेंट कौन सा बन जाएगा? मेरा टेम्पररी वाला। तो टेल के अंदर किसकी वैल्यू स्टोर करवा दूंगी? अपने टेम्पररी की। तो इधर टेल के अंदर किसकी वैल्यू स्टोर करवा रही है? टेम्पररी की। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब कॉल करेंगे तो पहले पुश करेंगे। देखो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? 543। तो 543 ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए।
अभी मैं भूल गई कि मैंने ये वाला कोड पुश फ्रंट का लिखा था या पुश बैक का लिखा था, बट जो भी है, अगर पुश फ्रंट का लिखा था तो कुछ इस तरीके से होगा। ये पुश फ्रंट का लिखा था तो कुछ 345 इस तरीके से मुझे आउटपुट मिलेगा। तो पुश बैक का कोड लिखा है तो 543 इस तरीके से मिलेगा। जो भी है, अगर ये वाला आउटपुट मिलता है तो यहाँ पर पॉप हो जाएगा लास्ट एलिमेंट, यानी कि 54 नल, ये हट जाएगा और 54 नल, या तो मुझे इस तरीके से आउटपुट मिलेगा, 54 नल इस तरीके से आउटपुट मिलेगा, या फिर 34 नल कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलेगा। इतना क्लियर हो रहा है क्या चल रहा है? ठीक है। वीडियो देखना पहले वाली तो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आई कैन अश्योर दैट। अभी अगर नहीं देखे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ था। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट ना इस वाले कोड को कॉपी कर लेती हूँ पूरे को, और तुम्हें वीएस कोड पे दिखा देती हूँ कि क्या आउटपुट मिलेगा मुझे। एक सेकेंड, इतना तो सारा सेम ही है। हम सिर्फ हिस्से को कॉपी कर लेते हैं जहां पर हमने पॉप ऑपरेशन बनाया है। तो मैं यहाँ एक पॉप ऑपरेशन बना देती हूँ, या फिर डायरेक्ट इसको कॉपी कर लेते हैं। एक सेकेंड, तो मैंने कॉपी कर दिया था, अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। कंट्रोल वी। यहाँ एक चीज करनी है हमें, बस हैश टैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम डालना है। ओके, एंड यहाँ पर एक बार ना मैं इसको दोबारा से कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ, कुछ सेमीकोलंस वगैरह मिस रह गए होंगे। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ओके, अभी ठीक हो गया है पूरा। इसको मैं रन करके देख लेती हूँ। यहाँ पर हमने लिखा है कि पुश, पहले हम पुश ऑपरेशंस करेंगे 543, देन प्रिंट करके पॉप करेंगे, और पॉप वाला जो भी होगा एलिमेंट जब रिमूव होगा उसको प्रिंट करेंगे। तो एक बार यहाँ से मैं इसको रन कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो, हमारा पहले आउटपुट क्या प्रिंट हो रहा था, 345 नल। उसके बाद जब पॉप ऑपरेशन लगाया तो लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव हो गया, तो अब क्या प्रिंट हो रहा है, 34 नल। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि कैसे हम एलिमेंट्स को लास्ट में ऐड करते हैं, और एलिमेंट्स को या फिर नोड्स को लिंक लिस्ट के अंदर लास्ट नोड्स को रिमूव करते हैं। आई होप आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को शेयर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस मच सपोर्ट ऑल्सो। All the best for your future.